वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This story provided by Audio Story Network. नमस्कार दोस्तों, आपने कहानी के पिछले एपिसोड में सुना सोनू और रानू मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अंगूठी की वजह से गांव में 2 मौतें हो चुकी है। उसके बाद पुजारी जी कहते हैं कि अगर उस शैतान ने तीसरी बलि भी ले ली तो वह जिंदा हो जाएगा। फिर वह अपने गुरुजी से मिलने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जब सोनू और रानू गांव की तरफ आते हैं तो वह रास्ता भटक जाते हैं। तब ठाकुर बाबा उनकी मदद करने के लिए आते हैं। अब सुनिए आगे। तो फिर वो सफेद घोड़े पर बैठा आदमी कौन था? रानू ने कहा, कहीं वो ठाकुर बाबा तो नहीं थे? दीनू ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो दीनू, जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे भी उनको देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। डर जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। सच में वो ठाकुर बाबा ही थे। रानू ने कहा, हमें परेशानी में देखकर ठाकुर बाबा खुद ही हमारी मदद करने आ गए। पुजारी जी ने सही कहा था, ठाकुर बाबा हमारे वंश की हमेशा मदद करते हैं। सोनू ने कहा, अब आगे क्या करना है भैया? रानू ने कहा, आगे क्या करना है, सो जाओ अब बहुत देर हो गई है। चंदू ने कहा, हाँ चंदू सही कह रहा है, मुझे तो सच में बहुत नींद आ रही है। दीनू ने कहा, सबकी नींद उड़ाकर तुम्हें तो नींद आएगी ही, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। राजू ने कहा, अरे बस बस, ये भी कोई टाइम है बहस करने का, चलो सो जाओ सब, कल सुबह मंदिर जाएंगे और पुजारी जी से पता करेंगे कि क्या हुआ। रानू ने लेटते हुए कहा। रानू की बात सभी ने मान ली और सभी झट से अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। थके हुए होने और रात ज्यादा होने की वजह से सभी को बहुत जल्दी नींद आ गई। रात के अंधकार में हाथ को भी हाथ नहीं सूझता था। हवाओं ने अपनी गति बढ़ा दी थी। जमीन पर पड़े हुए पत्ते उड़ उड़कर सड़क के कोनों पर जमा होते जा रहे थे। जंगल की ओर जाती उस सड़क पर निशाचर जीव बाहर निकल आ गए थे। कभी कभी सांप, चूहे और कीड़े मकोड़े सड़क पर आ जाते थे और अगले ही पल गायब हो जाते थे। जंगल में अंधियारी रात का वो वातावरण भी उस सड़क पर तेजी से चल रहे उस शख्स को डरा नहीं पा रहा था। वो जल्द से जल्द बस ठाकुर बाबा के स्थान पर पहुंचना चाहता था। उसकी टार्च से निकलती रोशनी जब कभी सड़क से पेड़ों की तरफ गिरती तो लगता जैसे पेड़ों के पीछे से कोई झांक रहा हो, पर उसे इन सब से कोई भय नहीं था। उसके दिमाग में इस समय बस अपने गुरुजी के दर्शन की इच्छा थी। उसे अपने गुरुजी के द्वारा दी गई सभी ज्ञान की बातें और उनके साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा था। अनेक डरावनी आवाजें डराने की कोशिश कर रही थी, पर वो चले ही जा रहा था और कुछ ही देर बाद उसे पेड़ों के बीच दूर से ही ठाकुर बाबा के स्थान पर लगा झंडा नजर आया। वो जल्दी से वहां तक पहुंचना चाहता था, पर अचानक से उसे अंधेरे में कुछ चमकीली आंखें नजर आई। वो पहले 2, फिर 4 और फिर बहुत सारी हो गई। पुजारी ठिठक कर वहीं रुक गया। उस अंधेरे में उसने अपनी टार्च से चारों तरफ रोशनी डाली। उसके सामने बहुत से लकड़बग्घे खड़े थे जो उसे अपनी खूनी प्यासी निगाहों से घूरे जा रहे थे। पुजारी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। 1-2 होते तो वो उनका सामना भी करता, पर इस समय वो किसकी मदद मांगता। लकड़बग्घे उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर घूमने लगे। वो जैसे उस पुजारी को अपने पेट की भूख मिटाने के लिए तैयार थे। उसने सामने देखा, ठाकुर बाबा का स्थान उससे बस कुछ ही दूरी पर था और शायद उसके गुरुजी भी वहीं होंगे, पर वो स्थान इतना दूर था कि उसकी आवाज नहीं पहुंच सकती थी। पर फिर भी वो जोर से चिल्लाया, ठाकुर बाबा तेरी शरण में हूँ, मदद करो ठाकुर बाबा।
वो डर से पीछे होने लगा, पर उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक एक लकड़बग्घा जोर से उछला और उनको पीछे की तरफ गिरा दिया। उनके हाथ से टार्च छूटकर जमीन पर गिर गई और उस सुनसान जंगल में पुजारी की चीख और लकड़बग्घों की शैतानी हंसी गूंजने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। सभी के सो जाने के बाद अचानक कुछ देर बाद गोलू की नींद खुली। उसने बैठे बैठे देखा सब आराम से सो रहे थे। सब सोते सोते आड़े तिरछे हो चुके थे, पर उसने देखा कि रानो और चंदू एकदम सीधे सो रहे थे और उन्होंने चादर भी डाल रखी थी। गोलू को प्यास लग रही थी। वो रानो दीदी के पास गया और उन्हें जगाते हुए धीरे से कहा, दीदी दीदी प्यास लगी है, नीचे से पानी लाओ ना, मुझे डर लग रहा है। पर उसने देखा कि दीदी के हाथ बहुत कड़क हो रहे थे। उसने जल्दी से चादर हटाया और वो डर गया। वहाँ रानो नहीं, केवल तकिए और कुछ चादर रखी थी, जिसे इस तरह से रखा था जैसे कि कोई सच में लेटा हो। उसने डरते हुए जल्दी से चंदू का चादर हटाया और उसका अंदाजा सच साबित हुआ। चंदू की जगह पर भी तकिए रखे हुए थे। उसने जल्दी से सोनू जगाते हुए कहा, भैया जल्दी उठो। रानो दीदी भैया। सोनू ने अलसाते हुए कहा, क्या हुआ? गोलू अभी तो नींद लगे आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा और तूने जगा दिया। भैया दीदी और चंदू भैया नहीं है। क्या क्या बोल रहा है? सोनू की नींद जैसे एक बार में खुल गई। सोनू के साथ दीनू, राजू और प्रभु भी उठ गए। रानो और चंदू की जगह पर तकिए और चादर देखकर एक पल तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। दीदी कहाँ गई? अगर नीचे जाती तो, गोलू ने कहा। सोनू ने देखा साड़ी पहले की तरह लटक रही थी। हे भगवान, रानो तुमने ये क्या कर दिया? अकेले ही पुजारी के पीछे चली गई। सोनू ने कहा, दीदी सच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है क्या? एक बार भी सोचा नहीं कि अकेले जाना कितना खतरनाक हो सकता है? राजू ने कहा, पर उन्हें हम में से तो किसी को जगाना चाहिए था ना, दीनू ने कहा। उसने मंदिर पर कहा तो था कि इन दोनों को घर पर छोड़कर पुजारी जी के पीछे जाएंगे, पर मैंने सोचा था कि वो बस ऐसे ही कह रही है। सोनू ने कहा, मैं दीदी के बारे में इतना तो जान चुका हूँ कि वो कभी किसी को मुसीबत में नहीं जाने देंगी, चाहे खुद मुसीबत में चली जाए। दीनू ने कहा, हाँ यार, हम गांव के लड़के होकर भी उसके बराबर निडर नहीं है। सोनू ने कहा, पर भैया दीदी निडर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर दीदी ने जाने से पहले एक बार भी शायद सोचा नहीं। राजू ने कहा, क्या नहीं सोचा? सोनू ने कहा, दीदी और चंदू दोनों को ही रास्ते याद नहीं है, वो जाएंगे कैसे? और कहीं रास्ता भटक गए तो? राजू ने कहा, और कहीं भूत ने उन्हें रास्ते में रोक लिया तो? प्रभु ने कहा, अब क्या होगा? दीनू ने कहा, क्या होगा ये तो पता नहीं, पर अब क्या करें ये सोचो। दीनू ने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं जल्दी से जाता हूँ। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दूर गए होंगे, क्योंकि रानो ने हमारे सोने का इंतजार किया होगा। सोनू ने कहा, हाँ, पर ये चंदू क्यों साथ चला गया? दीनू ने कहा, शायद दीदी की मदद के लिए। राजू ने कहा, तो हम यहाँ क्यों हैं भैया? हमें भी चलना चाहिए। गोलू ने कहा, नहीं, तुम सब छोटे हो और तुम चलकर करोगे भी क्या? दीनू के पैर में तो वैसे भी लग रही है। सोनू ने कहा, पर भैया दीदी और चंदू को ऐसे मुसीबत का सामना करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। राजू ने कहा, तुम सब मुसीबत में न पड़ जाओ, इसलिए मुझे अकेले को जाने दो। सोनू ने कहा, नहीं भैया, आपको अपने साथ किसी एक को तो साथ ले ही जाना होगा। राजू ने कहा, तो ठीक है राजू, तुम मेरे साथ चलो, पर पहले चुपके से नीचे जाओ और टार्च लेकर आओ। सोनू ने कहा, भैया ये लो टार्च, आप जब मंदिर चले गए थे तो मैं टार्च नीचे से ले आया था। गोलू ने टार्च पकड़ाते हुए कहा, वाह मेरे छोटे, तू तो सच में बहुत समझदार होता जा रहा है। सोनू ने उसे गले लगाते हुए कहा,
जल्दी से जाओ भैया, मेरा भी जाने का मन है, पर सच कहूं मुझे बहुत डर लगता है, गोलू ने कहा। कोई बात नहीं, तू आराम से सोना, हम बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे, सोनू ने उसे गले लगाते हुए कहा। सोनू और राजू जल्दी से साड़ी से लटकते हुए नीचे उतर गए। गोलू और प्रभु ने उनसे हाथ हिलाकर बाय बाय किया। कुछ ही देर में दोनों उनकी आंखों से ओझल हो गए। रात अपने पूरे चरम पर थी। अंधकार और सन्नाटे ने अपने आगोश में पूरे गांव को ढक लिया था। इस अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए रानू और चंदू तेज गति से चले जा रहे थे। आते समय इस बार वो टार्च अपने साथ ले आए थे, जिसकी वजह से उन्हें इस बार रास्ता साफ साफ दिख रहा था। रानू को छत से उतरते हुए चंदू ने देख लिया था। रानू को उसने रोकने की कोशिश की थी, पर रानू ने इससे पहले कभी चंदू की बात मानी थी क्या, जो वो आज मानती। उल्टा उसने चंदू को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। चंदू का मन तो बिल्कुल नहीं था, पर आखिर एक भाई अपनी बहन को मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता है, इसलिए वह भी उसके साथ आ गया। पर अब उसे नींद आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने गलत फैसला ले लिया है। दीदी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि आप मंदिर इसी रास्ते से गए थे? कितनी देर हो गई है हमें चलते चलते, चंदू ने रानू से कहा। हाँ, जब हम आ रहे थे तो मैंने दिशाओं को अपने दिमाग में बैठा लिया था, और हम कितनी बार मुड़े ये भी याद रखा था, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है हम ठीक ठीक पहुँच जाएंगे, रानू ने टार्च की रोशनी में सड़क देखते हुए कहा। आपको नहीं लगता रात के 12:30 बजे इस तरह गांव की सुनसान गलियों पर हमें नहीं चलना चाहिए? पहले तो हम भूतों को मानते नहीं थे, पर अब तो हमने साक्षात भूत देख लिया और मैंने महसूस भी कर लिया। हाँ, पर अभी हमें भूत नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या है कि अभी उसकी सारी शक्तियाँ उसे नहीं मिली है। उसकी आत्मा हमारे पास आकर हमें डरा जरूर सकती है, गुस्सा दिलवा सकती है, पर हमारा कुछ नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी सारी शक्तियाँ अभी भी अंगूठी में ही है, इसलिए जिसके पास अंगूठी इस वक्त होगी उसके साथ ही वो गलत कर सकता है। हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा था। चलते चलते वही चौराहा आ गया जहाँ वो सब रास्ता भटक गए थे। अब आगे किस दिशा में जाना है दीदी? चंदू ने पूछा। हाँ, यहाँ तक का रास्ता तो मुझे याद था कि यहाँ से हमें ठाकुर बाबा ने रास्ता दिखाया था और मैंने चलते समय रास्ते की हर चीज पर ध्यान दिया था, पर इस चौराहे से पहले हम सब बहुत जल्दी आए थे, इसलिए मुझे कुछ ध्यान नहीं है, रानू ने सिर खुजलाते हुए कहा। तो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? कोई एक रास्ता पकड़ते हैं और चलते हैं। पर दीदी, आपको नहीं लगता अगर हम गलत रास्ते पर चल दिए और गांव के अंदर ही पहुंच गए तो फिर पुजारी जी का क्या होगा? आप तो उनकी मदद के लिए ही यहाँ आए हो ना? हाँ चंदू, तुम सही कर रहे हो, मुझे एक बार ठीक से याद करने दो, रानू ने सोचते हुए कहा। सोनू भैया, धीरे धीरे चलो, आप तो दौड़ लगा रहे हो, राजू ने सोनू से कहा। अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो हो सकता है रानू और चंदू बहुत आगे निकल जाए, सोनू ने कहा। सोनू ने और तेज दौड़ते हुए कहा, जल्दी करो राजू, आज दिखा दो तुम कितना तेज दौड़ सकते हो। अगर मुझसे तेज दौड़ के बता दिया तो मेरी जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है कल सुबह वो तुम्हारी होगी। सच में? फिर तो मैं अभी आपसे तेज भागता हूँ, राजू ने अपने कदमों में गति लाते हुए कहा। उसे सोनू भैया की घड़ी बहुत अच्छी लगती थी और ये अच्छा मौका था उस घड़ी को पाने का, इसलिए उसने तेज भागना शुरू कर दिया। वो तेज गति से भाग रहे थे। राजू सोनू से आगे निकल गया, पर अचानक राजू के पैर ठिठक गए। सोनू भी पीछे पीछे आ चुका था। उसके अचानक रुक जाने से वो भी रुक गया और उसने कहा, क्या हुआ? कैसे रुक गया? राजू ने सामने बड़ी सी दीवार पर इशारा किया। तब उन्होंने सड़क पर देखा कि एक दीवार पर बहुत बड़ी शैतानी आकृति बनी हुई है। राजू जल्दी से सोनू के पीछे छुप गया, पर सोनू किसके पीछे छिपता, उसके पैर भी थर थर कांपने लगे।
सोनू का मन तो कर रहा था कि उल्टे पैर भाग जाए, पर अपनी बहन और भाई को बचाना भी उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने राजू से कहा, राजू जल्दी से पत्थर उठाओ और हाँ, अपना काला धागा कसकर पकड़े रखना, भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने देखा वो शैतानी आकृति उनकी ओर ही बढ़ती हुई आ रही थी, पर जैसे जैसे वो उनके पास आ रही थी छोटी होती जा रही थी, और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वो 3-4 गाय थी, जिनके सींग और मुंह मिलकर किसी के घर के बल्ब की रोशनी में डरावनी आकृति बना रहे थे। दोनों उन गायों को देखकर हंसने लगे। अरे गौ माता, आज तो डरा ही दिया, सोनू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ भैया, एक पल को तो मेरी जान ही निकल गई थी, राजू ने हौंकते हुए कहा। पसीने पसीने हो गए यार, सोनू ने पसीना पोंछते हुए कहा। ये रात लग नहीं रहा कुछ ज्यादा ही लंबी है राजू, ये रात लंबी ही होनी चाहिए। आज अगर पुजारी जी, रानू या चंदू को कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? राजू, ये रात लंबी ही होनी चाहिए। आज अगर पुजारी जी, रानू या चंदू को कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? सोनू ने कहा। सही कह रहे हो भैया, राजू ने कहा। तो एक बार फिर से दौड़ हो जाए, सोनू ने दौड़ते हुए कहा। रुको भैया, ये गलत बात है, राजू ने भी दौड़ते हुए कहा। और दोनों तेज गति से भागने लगे। कुछ ही देर में वो चौराहे पर पहुंच गए, पर वहां कोई नहीं था। सोनू वहीं रुक गया। क्या हुआ भैया, आप कैसे रुक गए? राजू ने लंबी सांसें भरते हुए कहा। यहाँ से ही हमें ठाकुर बाबा दिखे थे और यही कुछ दूरी पर दीनू के पैर में चोट लगी थी। हम मंदिर से यही आए थे, पर वो कौन सा रास्ता है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सोनू ने कहा। तो अब क्या करें? राजू ने सोचते हुए कहा। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और रानू और चंदू किस तरफ गए होंगे? अंदाजा तो उन्हें भी नहीं होगा, सोनू ने कहा। भैया 1 मिनट, मुझे ये रास्ता याद है। ये रास्ता शायद गांव के अंदर जाता है। वो देखो, महादेवी जी के मंदिर का झंडा यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो गांव के बीचों बीच है, राजू ने कहा। अरे हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। मतलब अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक मंदिर को जाता है और एक गांव के बाहर। अच्छा भैया, आप जब आए थे तो आप किस तरफ मुड़े थे? याद करो। रुक, मुझे याद आ गया। जब दीनू के चोट लगी थी तो हम सब इस चौराहे पर ही थे और रानू मंदिर के रास्ते से दाईं ओर खड़ी थी। मतलब जब हम आएंगे तो वो दिशा उल्टी हो जाएगी। मतलब हम इस दिशा से आए थे। हाँ, ये ही वो रास्ता है, सोनू ने अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करते हुए विश्वास से कहा। क्या आपको सच में यही लगता है कि यही वो रास्ता है? राजू ने कहा। हाँ, अब तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। जल्दी चल। हो सकता है रानू ने भी इसी तरह दिमाग लगाया हो। वैसे भी सोचने में तो उसका हम सबसे तेज दिमाग है। वो मंदिर तक पहुँच ही गई होगी, सोनू ने कहा। हाँ भैया, जल्दी चलो। 1 2 3 राजू ने दौड़ते हुए कहा। सोनू ने भी उसके साथ दौड़ लगाना शुरू किया। सोनू का अंदाजा एकदम सही था। वो रास्ता मंदिर की ओर ही जाता था। कुछ देर में ही वो मंदिर पर पहुंच गए, पर मंदिर एकदम सुनसान पड़ा था। रानू और चंदू वहां नहीं थे और ना ही पुजारी जी अभी तक लौटे थे। सोनू और राजू इधर उधर देखने लगे, कहीं तो कोई नजर आए, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब क्या करें भैया? राजू ने कहा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या रानू और चंदू जंगल की तरफ निकल गए होंगे?
सोनू ने कहा। पर उन्हें रास्ता याद है क्या? राजू ने पूछा। नहीं, उसने तो ठाकुर बाबा का नाम भी आज ही सुना था। पर हो सकता है उसने मेरी बातों से अंदाजा लगाया हो कि वो स्थान जंगल में कहीं न कहीं होगा। ओह भैया, अब मुझ में शक्ति नहीं बची है। रानू दीदी ने भी परेशान करके रख दिया। राजू ने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, हाँ, मंदिर तक आने की बात तो ठीक थी, पर इतनी रात में जंगल में तो भूत प्रेत से ज्यादा जंगली जानवरों का भी डर है। सच में रानू ने तो आज परेशान ही कर दिया। सोनू ने कहा, मेरा तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। हाँ, मेरा भी। आज तो कुछ ज्यादा ही दौड़ लगा ली। चल उस हैंडपंप पर चलकर पानी पीते हैं। हाँ चलो, राजू ने कहा। 1 मिनट रुको, सोनू ने कहा। क्या हुआ? राजू ने उदास होते हुए कहा। वो देखो, मंदिर के फर्श पर कुछ लिखा हुआ है। अरे हाँ, राजू ने मंदिर के फर्श को देखते हुए कहा। ये जरूर रानू का ही दिमाग है। देखे क्या लिखा है? सोनू ने कहा। सोनू और राजू दोनों ने देखा, मंदिर के आंगन पर खड़िया पत्थर से लिखा हुआ था, हम जा रहे हैं वहाँ, है देवदूत जहाँ, आओ तो आना धर्म साथ लेकर, बनकर योद्धा निडर। ये राइटिंग तो रानू की ही लग रही है। और हम जब यहाँ से गए थे तो उस समय यहाँ कुछ भी नहीं लिखा था। सोनू ने कहा। पर इस बात का क्या मतलब है, और रानू दीदी ने ऐसी अजीब सी बातें क्यों लिखी है? राजू ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा। रानू बहुत तेज दिमाग है, उसने सब कुछ साफ साफ इसलिए नहीं लिखा होगा क्योंकि अगर किसी और ने पढ़ लिया तो वो सब कुछ जान जाएगा। सोनू ने कहा। सच में रानू दीदी अगर लड़का होती तो वो हम सब भाइयों में सबसे समझदार होती। राजू ने कहा। अरे तो लड़की होकर भी तो वो सबसे समझदार है। और वैसे भी बुद्धिमानी का लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो ये सोचो, वो सब भाइयों के बीच लड़की होकर भी कैसे अपनी अलग पहचान रखती है। सोनू ने कहा। हाँ भैया, ये तो सही कहा आपने, पर ये जो लिखा है इसका मुझे कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है। पर मुझे समझ आ गया है। सोनू ने कुछ देर सोचते हुए कहा। तो जल्दी बताओ। रानू ने जो देवदूत शब्द लिखा है वो शायद ठाकुर बाबा के स्थान के लिए लिखा है, यानी वो मंदिर तो आई है। शायद उसे अंदाजा हो गया होगा कि उसके भाई उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसके पीछे जरूर आएंगे, इसलिए उसने लिखा है कि वो ठाकुर बाबा के स्थान पर ही जा रही है। और दूसरी लाइन में लिखा है कि अगर हम उसके पीछे आ रहे हैं तो हमें धर्म को साथ लेकर, यानी धार्मिक वस्तु या ऐसी कोई चीज जिससे भूत प्रेत दूर रहे, वो साथ लेकर आना होगा। और योद्धा का मतलब शायद इस बात से है कि जैसे हम लड़ने के लिए कोई ना कोई हथियार लेकर जाते हैं तो हमें भी अपनी जानवरों से रक्षा के लिए कुछ न कुछ साथ लेकर जाना होगा। वाह वाह दीदी, आप सच में बहुत समझदार हो, राजू ने रानू को याद करते हुए ताली बजाते हुए कहा। हाँ यार, मेरे और दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। अगर ये नहीं पढ़ते तो हम तो बिना किसी तैयारी के ऐसे ही जंगल चले जाते। सोनू ने कहा। शायद उन्हें भी पता होगा कि हम दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, सोनू ने हंसते हुए कहा। तो चलो, जैसा लिख है वैसा ही करते हैं। राजू ने कहा। पहले पानी पी लेते हैं। सोनू ने कहा। हाँ जरूर, सोनू ने हैंडपंप की ओर चलते हुए कहा। चंदू और रानू सुनसान सड़क पर चले जा रहे थे।
रात के अंधकार में डर तो उन्हें भी लग रहा था, पर दोनों बातें करते करते चले जा रहे थे, क्योंकि डरावनी राहों पर चलते चलते बातें करने से डर कम लगता है। दीदी, क्या आपको लगता है सोनू भैया सच में हमारी मदद के लिए आएंगे? चंदू ने कहा, अगर गोलू की नींद खुली होगी तो वो जरूर आएंगे। वैसे भी गोलू को रात में 10 बार जागने की आदत है, और सोनू भैया कभी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों मुसीबत में पड़े। रानू ने कहा, तो दीदी आपने उनको ही साथ ले चलने के लिए क्यों नहीं उठाया? क्योंकि देखा जाए तो ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ है। अगर उस दिन जोश में आकर मैं तुम सबको पुरानी हवेली नहीं लाती तो शायद ये सब कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। हाँ दीदी, पर जब तक किसी को भूत प्रेत जैसी चीजों से आमना सामना नहीं हो जाता है, वो मानता ही कहाँ है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती है। आप और मैं यही सोच कर तो वहाँ गए थे। हाँ, पर हम दोनों की वजह से ही ये सारी मुसीबतें शुरू हुई है। गांव में 2 मौतें हो गई, बस अब उस अंगूठी की वजह आगे कोई मौत नहीं हो। हाँ दीदी, पर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ कहो। अगर उस अंगूठी ने तीसरी बलि दे दी तो क्या होगा? अरे बेवकूफ, जब मुंह खोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा। ऐसे सवाल पूछते हुए भी तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता ना? लगता है तभी तो पूछ रहा हूँ। उस भूत की सारी शक्तियाँ जाग जाएंगी जो अभी तक केवल उस पुरानी हवेली की सीमा में ही कैद है। फिर वो पूरे गांव में आकर दहशत मचाएगा, क्योंकि उसने इस गांव के लोगों को मारने की कसम खाई है। ओह दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। रानू ने कहा, दीदी वो देखो सामने एक मंदिर का झंडा नजर आ रहा है, और वहां उजाला भी नजर आ रहा है। लगता है वही ठाकुर बाबा का स्थान है। चंदू ने सामने देखते हुए कहा। हाँ, रानू की आंखें खुशी से चमक उठी। चंदू चलो जल्दी, पुजारी जी और उनके गुरुजी वहीं होंगे शायद। रानू ने दौड़ते हुए कहा। दीदी सामने देखो, चंदू चिल्लाया। रानू ने देखा, सामने पुजारी जी सड़क पर पड़े हुए थे। दोनों जल्दी से दौड़कर वहां पहुंचे। पुजारी जी ठीक तो है आप? रानू ने कहा। दीदी पुजारी जी ठीक है तो है ना? कहीं पुजारी जी को भूत ने? चुप कर चंदू, जब मुंह खोलेगा कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगा। रानू ने जल्दी से उनकी नाड़ी देखी और फिर नाक के पास अंगुली रखकर देखा। कुछ नहीं हुआ पुजारी जी को? ठीक है, शायद बेहोश हो गए हैं। रानू ने कहा, पर इनके साथ ऐसा क्या हुआ? पता नहीं, ये तो इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। वो पानी की बोतल दे जो हम मंदिर से लेकर आए थे। हाँ ये लो। चंदू ने बोतल पकड़ाते हुए कहा। रानू ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और कहा, चंदू तू इनके पैर को घिस। पुजारी जी होश में आए। कुछ ही देर में पुजारी जी की आंखें खुली। अपने सामने रानू को देखकर वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि चंदू उनके पैरों को मसल रहा है। उन्होंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, वो सब कहाँ है? वो सब कौन? रानू ने कहा। और तुम दोनों इतनी रात में यहाँ? उन्होंने बैठते हुए कहा। आराम से पुजारी जी, रानू ने उन्हें संभालते हुए कहा। बच्चों तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें नहीं पता वो सब फिर से न आ जाए। पुजारी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। पुजारी जी क्या हुआ आपके साथ?
हमें सब साफ साफ बताइए। रानो ने कहा। लेकिन पुजारी को शायद अब तक जो कुछ भी हुआ वो समझ नहीं आया था। चंदू पंडित जी को सड़क से एक तरफ ले चलते हैं। चलो, रानो ने उन्हें उठाते हुए कहा। पुजारी जी को दोनों सहारा देकर एक पेड़ के पास लेकर गए। रानो ने पानी की बोतल पुजारी को देते हुए कहा, लीजिए पुजारी जी, पानी पीजिए। पुजारी जी ने पानी पिया और लंबी सांसें लेते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने आने से मना किया था ना तुम्हें? आपको ऐसे संकट में कैसे छोड़कर आते पुजारी जी? मेरा मन ही नहीं माना। हाँ पुजारी जी, दीदी तो घर आकर सो गई थी, पर आपकी मदद के चक्कर में सबको सोते हुए छोड़कर आ गई। हे भगवान, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? उन्होंने चंदू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मुझे तो शुरू में तो लगा था, पर दीदी है ना, दीदी के साथ नहीं लगा। रानो, तुम सच में बहुत बहादुर हो, पर इतनी रात में इस तरह जंगल में आना खतरे से खाली नहीं। हाँ पुजारी जी, पता है, तभी तो मैं आपकी मदद के लिए आई। पर आपके साथ क्या हुआ? और आप यहाँ रास्ते में बेहोश कैसे? रानो ने कहा। मत पूछो, वो पल याद करके तो मेरा दिल डर से फिर कांपने लगता है। ऐसा भी क्या हुआ था पुजारी जी, जो आप इतना डरे हुए हो? तब पुजारी ने वो लम्हा याद करते हुए बताना शुरू किया। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और वो दृश्य जैसे फिर से उनकी आंखों के सामने चलने लगा। मैं इस रास्ते में इस जगह तक आ गया था, तभी अचानक बहुत से लकड़बग्घे शैतानी हंसी में हंसते हुए मेरी तरफ आ गए। मैंने डर के ठाकुर बाबा का नाम लिया, पर इतनी देर में एक लकड़बग्घे ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं तो डर के मारे चीख उठा। लग रहा था जैसे मेरे मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है। मेरी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगी और मैं बेहोश होने लगा। पर अचानक से सब भेड़िए दूर होने लगे। मुझे लगा कि सामने से एक बहुत तेज सफेद रोशनी आई या कोई सफेद कपड़े पहने था, पर मैं कुछ देख पाता इससे पहले ही सब मैं बेहोश हो गया। ओह, तो आपको भी ठाकुर बाबा ने बचा लिया? रानो ने कहा। मतलब? पुजारी ने अचरज रानो को देखते हुए कहा। हमें भी आज रात ठाकुर बाबा ने रास्ता दिखाया। जब हम रास्ता भटक गए थे, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे। रानो ने उनसे कहा, ओह, तुम ठीक कह रहे हो, वो ठाकुर बाबा ही थे। वो ऐसे कभी हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं, पर जब कभी किसी पर कोई संकट आता है तो वो जरूर आते हैं। मेरी मदद भी उन्होंने ही की होगी, क्योंकि इतनी रात में और कोई यहाँ नहीं आ सकता है। और वो सैकड़ों लकड़बग्घे किसी इंसान से तो डरने वाले नहीं है। काश मैं उनके दर्शन कर पाता। पुजारी ने कहा। हाँ पुजारी जी, दर्शन तो हम भी नहीं कर पाए, हमने भी दूर से ही उन्हें देखा। रानो ने उस समय को याद करते हुए कहा। हाँ बेटा, ठाकुर बाबा ऐसे ही है। वो इस तरह से मदद करते हैं कि इंसान हमेशा सोच में पड़ जाए कि क्या उसकी सच में मदद किसी इंसान ने की थी या उन जैसे देवदूत ने। आज भी हर गांव में कोई न कोई ऐसी बातें करते हुए मिल जाएगा, जो ऐसे दावे करता है जबकि वो अकेला हो, मुसीबत में हो और उनके कुलदेवता या ऐसे ही किसी देवदूत ने उनकी अचानक आकर सहायता की हो, पर फिर कभी वो दोबारा नहीं दिखते हैं। किसी के लिए अंधविश्वास हो सकता है और किसी के लिए उसकी आस्था। पुजारी ने कहा। हाँ आप एकदम सही कह रहे हो, रानो ने कहा। पर पुजारी जी, वो लकड़बग्घे तो पुरानी हवेली में ही रहते हैं, तो आज यहाँ कैसे? चंदू ने कहा। अरे बेवकूफ, जंगल है तो आ गए होंगे, रानो ने कहा।
पर इतने सारे कैसे आ गए? कहीं उस शैतान ने सपने में किसी और की बलि तो नहीं दे दी? चंदू ने कहा, हे भगवान, चंदू तू जब मुंह खोलता है हमेशा उल्टी बातें ही बोलता है। रानो ने गुस्से से चंदू को देखते हुए कहा, नहीं रानो, चंदू का सोचना सही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आज से पहले ये सब लकड़बग्घे कभी इस तरह नहीं आए और आज उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख और गुस्सा था, जैसे मुझसे किसी बात का बदला लेना चाहते हो। अगर ऐसा है तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। रानो ने कहा, हाँ सही कह रही हो, पर पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो अंगूठी कहाँ है। पुजारी ने कहा, पर इसका पता कैसे लगेगा? चंदू ने कहा, मेरे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। वो यहाँ से कुछ ही दूर साधना में होंगे। वो देखो, वो दूर जहाँ ठाकुर बाबा का स्थान है, वहीं गुरुजी होंगे। मुझे बस एक बार गुरुजी के दर्शन करने हैं। पुजारी ने कहा, चलिए पुजारी जी, हम भी चलते हैं। रानो ने कहा, तब तीनों ठाकुर बाबा के स्थान तक जाते हैं। वहां ठाकुर बाबा के स्थान पर एक बहुत नागा साधु साधना की मुद्रा में बैठे हुए थे, जिनके लंबी दाढ़ी थी और सिर पर शिवजी की तरह जटा थी। आंखें ध्यान में मग्न, होठों पर मनोहर मुस्कान, चेहरा एकदम शांत जिस पर एक अलग ही प्रकाशमय आभा थी। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उनके बगल में एक त्रिशूल जमीन में धंसा हुआ था। पास में ही एक हवन में अग्नि जल रही थी, जिससे चारों तरफ वहां प्रकाश हो रहा था। पुजारी उन्हें देखते ही उनके सामने लेटकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। चंदू और रानो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके प्रणाम करते ही उनके गुरुजी ने आंखें खोल ली और मधुर वाणी में कहा, तुम यहाँ कैसे? वो भी इतनी रात्रि में? तभी उनकी नजर उन रानो और चंदू पर पड़ी। उन्हें देखकर वो एकदम चौंक गए और अपने स्थान पर खड़े हो गए। उन्होंने भी गुरुजी को प्रणाम किया। उन दोनों को देखकर उन्होंने पुजारी से पूछा, ये दोनों बच्चे ये कौन हैं और रात्रि के इस पहर में घनघोर रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी सहायता के लिए आए थे गुरुजी। पुजारी ने कहा, तुम्हारी सहायता? क्या हुआ तुम्हें? गुरुजी ने कहा, वो गुरुजी, मुझे खुद को याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। साफ साफ कहो, क्या बात है? तब पुजारी ने गुरुजी अपने साथ कुछ देर पहले घटित हुई सारी घटना बताई। पर ये दोनों बच्चे तुम्हारे साथ क्यों? गुरुजी ने पूरी बात सुनकर कहा, ये ठाकुर साहब के नाती नातिन हैं। पुजारी ने कहा, ओह, पर इतनी रात में इन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुरानी हवेली के उस तांत्रिक का श्राप तो तुम्हें याद ही होगा। हाँ गुरुजी, पुरानी हवेली की वो दबी हुई कहानी फिर से लौट आई है। पुजारी ने डरते हुए कहा, रुको कुछ समय, गुरुजी ने कहा और यज्ञवेदी के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ में आहुतियां डालना शुरू कर दिया। रानो और चंदू कुछ समय बाद ही उन्होंने आंखें खोली और कहा, अनर्थ, अनर्थ, ये सर्वनाश का संकेत है। क्या हुआ गुरुजी? पुजारी ने कहा, पुरानी हवेली के उस शैतान और तांत्रिक की शक्तियां कुछ जाग गई है। तीसरी बलि के लिए वो किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं और इसके लिए उनके वो लकड़बग्घे उस पुरानी हवेली से निकल चुके हैं। आज की रात वो किसी न किसी की बलि लेकर रहेंगे। सबसे पहला हमला उन्होंने तुम पर ही किया है और अब वो किसी और को ढूंढ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, पर इतनी रात में उन्हें कौन मिलेगा?
पुजारी ने कहा, दीदी कहीं सोनू भैया तो हमें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आ गए होंगे? चंदू ने कहा, हे भगवान चंदू, तू जब मुंह खोलता है हमेशा कुछ न कुछ गलत ही बोलेगा। अब से तू कुछ भी नहीं पूछेगा। रानो का मन तो हो रहा था कि चंदू का मुंह बंद कर दे, पर तुम्हारा भाई सच कह रहा है। तुम्हारे घर से तुम्हें ढूंढने कोई न कोई तो आएगा ही, और तुम्हारा भाई सोनू तो आ भी सकता है, क्योंकि वो मंदिर में ही कह रहा था कि वो मेरे साथ चलेगा। पुजारी ने कहा, ओह, फिर तो हमें जल्दी से उन्हें रास्ते में ही रोकना होगा। रानो ने कहा, रुको, अब कहीं मत जाओ। गुरुजी ने कहा, पर अगर उन पर मुसीबत आ गई तो? रानो ने कहा, सबसे पहले अंगूठी का पता लगाना जरूरी है। गुरुजी ने कहा, पर अंगूठी अभी तक मिली ही कहाँ है अभी तक? चंदू ने कहा, गुरुजी अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। रानो ने कहा, मुझे इसके लिए कुछ समय लगेगा। तुम जाकर उस कोने से यज्ञ की सामग्री लेकर आओ। गुरुजी ने पुजारी को इशारा करते हुए कहा, और बच्चों तुम उस दिशा से लकड़ियां लेकर आओ। उन्होंने रानो और चंदू से कहा। तीनों जल्दी से उनके आदेशों का पालन करने लग गए। कुछ ही देर में सारी सामग्री गुरुजी के सामने थी, और गुरुजी ने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और कुछ देर बाद यज्ञ में हवि डालने लगे। सोनू और राजू मंदिर से हनुमान जी के चरणों का तिलक माथे पर लगाकर और साथ में 2 लकड़ी लेकर चलने लगे। इसके अलावा सोनू और राजू ने अपने हाथों पर एक और कलावा बांध लिया था। दोनों जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। गांव खत्म होने के बाद जब जंगल शुरू हुआ तो राजू को डर लगने लगा। अचानक से हवाएं तेज होने लगी। लग रहा था जैसे हवा का गुब्बार उनके चारों ओर ही घूम रहा है। दूर से उन्हें लकड़बग्घों की वो खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी। भैया, आपने वो आवाज सुनी? राजू ने कहा। हाँ, ये तो वही आवाज है जो हमने पुरानी हवेली में सुनी थी। उन लकड़बग्घों की खौफनाक हंसी। भैया, मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए हैं। सोचो, रानो और चंदू का हमें अभी तक पता नहीं चला है। वो कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, वो अंगूठी कहाँ है? तो अब हम क्या करें? आगे बढ़े? हाँ, पहले हमें छुपकर देखना होगा इतनी रात में लकड़बग्घे आखिर कर क्या रहे हैं। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, सोनू ने कहा। राजू चुपचाप सोनू के पीछे दबे पैरों से चलने लगा। पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे से लकड़बग्घों की आवाजें बहुत तेजी से आ रही थी। दोनों ने धीरे धीरे छुपकर वहां से देखा, और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कम से कम 100 से ज्यादा लकड़बग्घे एक मैदान में घूम रहे थे। वो एक चक्कर बनाकर घूम रहे थे, जैसे कि उनके बीच में कुछ चीज रखी हो। भैया, ये लकड़बग्घे किसके चारों ओर घूम रहे हैं? यही तो मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इतनी रात में सब कुछ साफ कैसे दिखाई देगा? पर कुछ देर में ही तेज धूल भरा तूफान चलने लगा। जंगल में खुले मैदान में चारों तरफ धूल ही धूल होने से हर तरफ धूल का गुब्बार उठने लगा। सोनू और राजू डरकर पेड़ से चिपककर नीचे बैठ गए। भैया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। सच कह रहा है राजू, अब तो मुझे भी डर रहा है। इन शैतानी हंसी से तो डर लग ही रहा था, अब ये तूफान भी इसी वक्त आना था। हाँ यार, गर्मी में तो कुछ पता ही नहीं है कब तूफान आना शुरू हो जाए। अचानक से लकड़बग्घों की आवाज कम होने लगी और लकड़बग्घे धीरे धीरे वहां से जाने लगे।
सोनू और राजू ने सोचा कि अचानक लकड़बग्घों की आवाज कैसे बंद हो गई। और तब सोनू और राजू ने जो देखा उसे देखकर उनका दिल डर के कारण जैसे बाहर निकलने को हो रहा हो। राजू के तो हाथ पैर कांपने लगे। प्रभु, गोलू कहाँ हो तुम? रानो और सोनू का हाथ पकड़कर नीचे आ जाओ। दादी ने नीचे के आंगन से छत पर सो रहे बच्चों को आवाज लगाते हुए कहा, राजू, चंदू, सोनू, तूफान बहुत तेज है, नीचे आ जाओ और संभल कर आ जाना। सोनू के पापा शक्तिराज ने भी कहा, पर छत पर सो रहे दीनू, गोलू और प्रभु कुछ नहीं बोले। वो बोलते भी तो क्या बोलते। अब क्या करे दीनू भैया? गोलू ने डरते हुए कहा, आज तो बुरे फंसे हम। सोनू भैया, रानो दीदी और राजू, चंदू भी बाहर है। यहाँ हम तीनों ही। अगर बड़े पापा आ गए तो मरना पक्का है। दीनू ने कहा, तो हम जल्दी से नीचे चलते हैं। अगर पूछेंगे तो कह देंगे कि वो ऊपर ही है। प्रभु ने कहा, हाँ प्रभु, तू सही कह रहा है। चल जल्दी से नीचे चलते हैं। दीनू ने कहा, अरे पर संभल कर, अंधेरा है और तूफान भी तेज आ रहा है। गोलू ने कहा, हाँ, इस तूफान को भी चैन नहीं, 1-2 दिन पहले ही तो आया था। प्रभु ने कहा, चलो बातें मत करो भैया, जल्दी से नीचे उतरो। गोलू ने कहा। गोलू, प्रभु और दीनू तीनों जल्दी से नीचे आ गए। उन्हें देखकर दादी रामेश्वरी जी ने कहा, सोनू, रानो, चंदू और राजू कहाँ हैं? दादी, वो ऊपर ही है। कह रहे थे कि हम ऊपर ही रहेंगे। हमें अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं आए। दीनू ने कहा, अरे कितना तेज तूफान आ रहा है और इन्हें ये अच्छा लग रहा है। दीनू के पापा ने कहा, सोनू, रानो, चलो नीचे आ जाओ। तूफान में इस तरह छत पर रहना ठीक नहीं। रात का समय है, नीचे आ जाओ। शक्तिराज ने कहा, पर कोई होता तो जवाब देता ना। अरे रहने दे उन्हें ऊपर, जब मन होगा आ जाएंगे। वैसे भी रानो समझदार है, वो अपने भाइयों को नीचे ले आएगी। शक्तिराज रामेश्वरी ने कहा। गोलू और दीनू के जान में जान आई। पर दीनू के थोड़ा अजीब से चलने से दादी ने पूछा, दीनू ऐसे अजीब ढंग से क्यों चल रहा है? पैर में लग गई है क्या? हाँ वो। नहीं, दीनू ने एकदम से डरते हुए कहा। क्या हुआ? मस्ती कर रहे होंगे ना? तुम लोग जाते ही इसलिए हो ताकि मस्ती कर सको। कैसे लग गई? दादी ने गुस्सा करते हुए कहा। हाँ दादी, सोने से पहले मस्ती कर रहे थे तो लग गई। दीनू ने कहा। ये रानो, सोनू अभी तक आए क्यों नहीं? शक्तिराज ने कहा। हाँ देख कर, इतने तेज तूफान में आखिर ये कर क्या रहे हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? दादी ने शक्तिराज से कहा। दादी आ जाएंगे ना, चलो हम अंदर चलकर सोते हैं। दीनू ने कहा। तभी छत पर एकदम से कुछ गिरने की आवाज आई। शक्तिराज जल्दी से छत की ओर दौड़े। वहां पर कोई नहीं था। छत पर रखा एक ड्रम गिरा हुआ पड़ा था, उसी की आवाज आई थी। शक्तिराज ने छत पर सब तरफ देखा। सोनू, रानो, चंदू और राजू को वहां पर न देखकर वो सोच में पड़ गए। उन्होंने खुद से कहा, सोनू, रानो कहाँ गए सब? जल्दी से छत के चारों तरफ देखा। अचानक से उन्हें हवा में उड़ती साड़ी नजर आई। उसे पकड़ते हुए कहा, ये साड़ी इस तरह कैसे बंधी हुई है? तब तक दीनू के पापा दीपेंद्र भी आ गए। वहां बच्चों को न पाकर वो भी चौंक गए। सोनू, रानो और राजू, चंदू कहाँ हैं? और ये साड़ी?
इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ से नीचे उतर कर गया हो। शक्तिराज ने पंक्ति को पूरा करते हुए कहा, पर ये सब इस भयानक रात में और ऐसे तूफान में आखिर कहाँ गए हैं? और नीचे माँ को क्या बताएंगे? दीपेंद्र ने कहा, हाँ, पर बताना तो पड़ेगा। चलो नीचे, तूफान सच में बहुत तेज है। शक्तिराज ने कहा, क्या जाग जाएगा शैतान? आखिरकार क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।